मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट टॉक्स ऑफिशियल। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 42% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने ये एक ऑर्डर पास किया है। आज हम इस ऑर्डर को समझेंगे कि ये ऑर्डर क्या है और ये इम्प्लीमेंट कहाँ तक हुआ है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन मित्रों, इसको डिस्कस करने से पहले आपको इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ये वीडियो दो पार्ट में हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट ये रहेगा कि हम इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम को समझेंगे और सेकंड पार्ट ये रहेगा कि जो भी ये तेलंगाना गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने जो ऑर्डर पास किया है इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो जब हम इंडिया के अंदर रिजर्वेशन सिस्टम की बात करते हैं तो रिजर्वेशन सिस्टम जो है, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया के अंदर तब से यह रिजर्वेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले कम्युनल अवार्ड के रूप में रिजर्वेशन सिस्टम का कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर जो पिछड़े जो वर्ग थे उनको लेकर एक आरक्षित जो चुनाव क्षेत्र है उसके रिलेटेड ये एक कॉन्सेप्ट आया था, जो कि ब्रिटिश टाइम पीरियड के ड्यूरिंग आया था। उसके बाद में जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और संपूर्ण भारत पर देश का संविधान लागू हुआ, तब संविधान के अंतर्गत पिछड़े वर्गों में एससी और एसटी से संबंधित आरक्षण के प्रावधान किए गए। ठीक है, मतलब मूल रूप से जो एससी और एसटी यानी कि जो रिजर्वेशन लाने का जो पर्पस था वो ये था कि भारतीय यानी कि इंडियन सोसाइटी में पिछले काफी सालों से यानी सैकड़ों वर्षों से जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था वो एक मतलब बहुत मेजर मतलब प्रॉब्लम थी इंडियन सोसाइटी की। इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे किया जाए, और बेसिकली जो समाज के जो पिछड़े वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उन वर्गों के लिए एक तरीके से सोशल अपलिफ्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मतलब माध्यम बनाते हुए इसको लाया गया था रिजर्वेशन को। यह बेसिक इसका पर्पस था। अब बात आती है कि जो ये रिजर्वेशन मिलेगा यह मतलब कौन सी जगह पर मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन यह जो रिजर्वेशन है यह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, उसके अलावा जो पॉलिटिक्स है, यह बेसिकली मोटे मोटे तीन जो ये सेक्टर है इनके अंदर रिजर्वेशन को मतलब आपको प्राप्त करने का एक संवैधानिक अधिकार बन गया था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में बात करें तो 15(4) 15(5) जो है वो मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिजर्वेशन से संबंधित है। 16(4) और 16(4) ए जो है आर्टिकल वो जॉब्स और प्रमोशन से रिलेटेड है। उसके अलावा 330 और 332 जो है वो मतलब कि जो पॉलिटिक्स होती है इलेक्शन में उनकी जो सीट होती है सीटों से रिजर्वेशन से ये मतलब कि रिलेटेड है। मित्रों, यहाँ एक बात जो है वो ध्यान रखने की यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को, तो केवल एससी और एसटी ये दो वर्ग थे जिनको आरक्षण का लाभ मिलता था। लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना है कि ओबीसी को जो आरक्षण मिल रहा था वो 26 जनवरी 1950 से नहीं मिल रहा था। अब क्वेश्चन है कि ओबीसी को आरक्षण कब से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो चलिए अब अपन ये जानते हैं कि ओबीसी को आरक्षण कब से मिलने लगा। मित्रों, 1977 के अंदर देश में इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, आप सभी को पता ही होगा। उसके बाद में एक विश्वनाथ प्रताप जो है उनकी सरकार बनी, जो 1979 के अंदर उनकी गवर्नमेंट बनी। 1979 में उसकी गवर्नमेंट इसी मुद्दे को यानी कि जो देश में एक जो बड़ा वर्ग था वो मतलब कि मिडिल क्लास था, अब उनको रिजर्वेशन से उनको प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसी को प्रोपोगेंडा बनाकर विश्वनाथ यानी वीपी सिंह की सरकार बनी। ये आप सभी को पता है, इतना इतना। उसके आगे हुआ ये कि फिर आगे हुआ ये कि जो वीपी सरकार बनी, वीपी सरकार ने एक मतलब आयोग का गठन किया जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि जो ये मिडिल क्लास की जो सोशल और एजुकेशनल फॉर्मेट में जो मतलब खास जो पिछड़ी जनजातियां है इनका मतलब कि इनका इनके बारे में पता लगाना, इनका एक डेटा कलेक्ट करना। तो वो जो आयोग बना उसको उसका जो अध्यक्ष था उसका नाम बीपी मंडल था, इसीलिए उसको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। और ये आयोग जो था 1979 के अंदर ये बना और उसने 1980 यानी 1980 के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश की। और रिपोर्ट में यह बताया गया कि जो भारत के अंदर जो ये ओबीसी करके जो जनजाति अभी अदर बैकवर्ड क्लासेज जो है इनको 27% आरक्षण देना पड़ेगा, यानी 27% आरक्षण देने की इन्होंने रिकमेंडेशन दी। फाइनली 1980 में जो रिपोर्ट दी गई उस 1980 रिपोर्ट के बिहार पर 1990 के अंदर ओबीसी को रिजर्वेशन जो 27% मिलना चाहिए था वो रिजर्वेशन का रूल मतलब लागू कर दिया गया। तो अब ये डाउट आपको क्लियर हो गया
कि ओबीसी को रिजर्वेशन 26 जनवरी 1950 से नहीं मिल रहा था, ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हुआ 1990 से। ये भी ध्यान रखना है कि एक और कैटेगरी जो 2019 के अंदर क्रिएट हुई थी, ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, यह वे लोग हैं जो पहले जनरल में आते थे, यानी जिनको किसी भी तरह की आरक्षण की सुविधा प्रदान नहीं थी, वो जनरल कैटेगरी में आते थे और वह आर्थिक रूप से मतलब कि कमजोर वर्ग जो थे उनको जनरल कैटेगरी से मतलब शिफ्ट करके एक नई कैटेगरी 2019 में एक संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन पारित किया गया और जो जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो थे उनको ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अंदर शामिल किया गया। आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा कि इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम में जो रिजर्वेशन जो का प्रपोर्शन है वो किस तरीके से है। मोटा मोटा 4 कैटेगरी में रिजर्वेशन का प्रपोर्शन है। पहला जो है वो है एससी, दूसरा है एसटी, तीसरा है ओबीसी और चौथा है ईडब्ल्यूएस। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इनको कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इनको जो रिजर्वेशन दिया जाता है, एससी जो है शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट को 15% और जो एसटी है उनको 7.5%, ओबीसी जो है उनको 27% और जो ईडब्ल्यूएस है उनको 10% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि जो पार्ट 1 जो इस वीडियो का पार्ट 1 था कि इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में समझना, वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पर एक आपको ये समझना है कि जो रिजर्वेशन है इनको लाने का जो ऑब्जेक्टिव क्या था, जो संविधान सभा ने ये रिजर्वेशन का प्रोविजन किया, इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ये था कि जो मतलब सोशल अपलिफ्टमेंट कह सकते हैं अपन, वो नहीं कि जो मतलब ऊंचे तबके है उनको डिमोलाइज करके नीचे की तरफ ले आए, ये पर्पज नहीं था, बल्कि ये था कि जो वंचित वर्ग है, जो समाज के हाशिए पे बैठे हुए हैं, मेड पे बैठे हुए हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाना, मतलब एक तरीके से इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट लाना समाज में, सोसाइटी में, ये मतलब मेन पर्पज था, मेन ऑब्जेक्टिव था संविधान सभा का आरक्षण का लाने का। और एक और यहाँ पर बात ये ध्यान रखनी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ, उस टाइम से जब ये आरक्षण लागू हुआ तो ये व्यवस्था केवल 10 साल के लिए थी, लेकिन समय समय पर इसको संविधान संशोधित करके इसको आगे बढ़ाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे, यानी कि तेलंगाना सरकार ने जो 42% रिजर्वेशन ओबीसी रिजर्वेशन की बात की है, वो क्या मामला है, उस मामले को पूरा जानते हैं और फिर अपन देखते हैं कि यह तर्कसंगत है या नहीं है। तेलंगाना गवर्नमेंट ने मतलब जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं, उन इलेक्शंस में जो ओबीसी रिजर्वेशन जो कि मतलब 30 से 33% था, उसको बढ़ाकर 42 यानी 42% तक कर दिया। ऐसा तो गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया उसने, लेकिन सरकार के इस फैसले को तेलंगाना हाईकोर्ट में कुछ जो मतलब विपक्षी थे उन्होंने इनको चुनौती दी और तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस पर अस्थायी रूप से मतलब रोक लगा दी है फिलहाल इस पे। 42% ओबीसी रिजर्वेशन देने के पीछे तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का जो पक्ष है वो यह है कि देखिए हमने 2024-25 में एक मतलब कि स्टेट का कास्ट सेंसस करवाया, उस कास्ट सेंसस में हमें ये पता चला कि जो यहाँ की जो ओबीसी जो पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंग ओबीसी की जो पॉपुलेशन है वो 56.33% है। अगर 56.33% को हमने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का नाम था वेंकटेश्वर राव आयोग। वेंकटेश्वर राव आयोग ने एक रिकमेंडेशन दी कि जो ये 56.33% जो पॉपुलेशन है, इसको हम 42% तक का रिजर्वेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो उसी रिकमेंडेशन को हमने मानते हुए 42% रिजर्वेशन का प्रोविजन किया, लेकिन तेलंगाना हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। तो तेलंगाना हाईकोर्ट का जो पक्ष है वो पक्ष यह है कि जो 1992 के अंदर इंदिरा साहनी जो केस था, इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का जो केस था, उस केस में ये बताया गया कि ओबीसी को मैक्सिमम रिजर्वेशन 27% दिया जा सकता है। उसके अलावा मतलब ओवरऑल रिजर्वेशन कितना होना चाहिए उसकी लिमिटेशन एक सीलिंग दी थी। वो सीलिंग ये थी कि ओवरऑल जो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी को मिलाकर जो रिजर्वेशन है वो 50% की सीलिंग होनी चाहिए, यानी 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन असाधारण परिस्थितियों में यह ज्यादा हो सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट में जो मंडल केस था, इंदिरा साहनी वर्सेस जो भारत संघ केस था 1992 के अंदर, ये उन्होंने जो है मतलब बाद में ये जजमेंट दिए थे, वर्डिक्ट दिया था। उस वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग तेलंगाना जो हाई कोर्ट है उसने स्टेट गवर्नमेंट के जो ये पर्सपेक्टिव लाया था, जो बिल लाया था, गवर्नमेंट ऑर्डर्स लाए थे, इन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। तो लेकिन फिर तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करती है, यानी कि अपील करती है। लेकिन वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने इस वो ये कहते हैं कि यह संवैधानिक पीठ का मतलब ये फैसला है और इस संवैधानिक पीठ के फैसले को मतलब हम नहीं चेंज कर सकते, फिर संवैधानिक पीठ नहीं आएगी वही चेंज करेगी, ठीक है। तो लेकिन यह हाईकोर्ट में अभी भी विचाराधीन रहेगा, ये कहते हुए इसको टाल दिया, यानी कि एडजन कर दिया, वापस हाईकोर्ट को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। फिलहाल रिजल्ट ये है कि अभी जो भी इलेक्शन होने वाले हैं वो पुराने कॉन्सेप्ट पे होंगे रिजर्वेशन के, जो 33% जो मिल रहा था वो उतने ही रिजर्वेशन पर पुराने जो है वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, जब तक कि
ये इस पे राष्ट्रपति साइन कर देता है, जब तक कि नई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठ के इसको रिवाइज नहीं कर देती है, तब तक जो चुनाव है वो वैसे ही होंगे। देखिए, आज की जो इंडियन सोसाइटी है उसमें मतलब कि बहुत सारे मतलब मिथ्स है, मिथ्स के अलावा मतलब डिस्प्यूट भी है, ये बोल सकते हैं। जैसे कि ये 50% वाली जो सीलिंग है, ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन तो है नहीं, ये तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से आया हुआ कॉन्सेप्ट है, यानी कि 50% की सीलिंग होनी चाहिए। और उसके अलावा हम जैसे कि मान लो तमिलनाडु स्टेट है, तमिलनाडु स्टेट ने भी मतलब पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग मतलब रेशनलाइज किया था, तो उसमें उसकी जो रिजर्वेशन है वो वहां पे रिजर्वेशन 50% से ज्यादा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी में कहा था कि साधारण परिस्थितियों में हो सकता है। और ईडब्ल्यूएस का जो 10% जो रिजर्वेशन नहीं आया था, उससे पहले 49.5% था, लेकिन अब जो रिजर्वेशन है वो 59.5% है, वो भी 50% से ज्यादा है। तो मतलब ये कह रहा है कि कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि वर्तमान जो अभी का जो प्रेजेंट कंटेक्स्ट है, इसमें जो ये मतलब रिजर्वेशन है ये रिवाइज होना चाहिए, ये सोशल बेसिस पे ना होते हुए इकोनॉमिकल बेसिस पे होना चाहिए। तो मतलब ये उन सबका पक्ष है। देखो, इसमें तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। मेरा ये ओपिनियन है कि जब तक सोशल डिस्क्रिमिनेशन लगभग मतलब जीरो ना हो जाए, तब तक रिजर्वेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इकोनॉमिकल बेसिस तो है ही थोड़ा बहुत, जैसे ओबीसी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, आपको पता ही है। तो ये आप सबको मतलब ये ध्यान में रखना चाहिए। और इसके आगे अब आप मतलब रिजर्वेशन के बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट में करिए। मतलब रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या रिजर्वेशन का क्या पक्ष होना चाहिए, इन सभी पक्षों के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा। होप सो इसमें आपको मतलब ये क्लियर हो गया हो कि रिजर्वेशन मतलब क्या है, इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम क्या है। और दूसरा यह कि जो अभी जो ये मामला 42% वाला उठा था, मतलब इसके बारे में आपको क्लैरिटी आई हो। देखिए, बहुत सारे मतलब स्टेट में भी ये डिस्प्यूट है, जैसे राजस्थान में भी डिस्प्यूट है, एमपी में डिस्प्यूट है कि भाई जो पॉपुलेशन ओबीसी की है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब प्रपोर्शन में ओबीसी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उनको जो रिजर्वेशन है वो इतना कम रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए। मतलब ये सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। होप सो आपको रिजर्वेशन, इंडियन रिजर्वेशन सिस्टम के बारे में क्लैरिटी हुई हो, जिससे आप अब कहीं भी जाके डिबेट करें तो वो डिबेट काफी फ्रूटफुल रहे, आपका तर्क आगे वाले पे भारी रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसे ही वीडियो मैं टाइम टाइम पे लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने ग्रुप्स या व्हाट्सएप में या कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।